तो चलिए आज बात करते हैं थंडर के देवता थॉर की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनका सफ़र कैसा रहा और क्यों उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? यही वो सबसे बड़ी मुश्किल थी जिसका सामना मार्वल स्टूडियोज को करना पड़ा जब 2011 में थॉर पहली बार पर्दे पर आए। आखिर एक भगवान जैसे किरदार की कहानी कैसे सुनाई जाए। हाँ, तो अक्सर ये कहा जाता है और शायद आपने भी सुना होगा कि अपनी तीसरी सोलो फिल्म यानी रैग्नारॉक से पहले थॉर का किरदार थोड़ा गड़बड़ था, कुछ जमा नहीं था। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या हो अगर हम कहें कि मार्वल को शुरू से ही पता था कि वो क्या कर रहे हैं और इस महान किरदार की जो असल पहचान है वो पहली फिल्म से ही मौजूद थी। तो ठीक है, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए थॉर की पहली फिल्मों में चलते हैं और देखते हैं कि उसके कैरेक्टर की नींव असल में रखी कैसे गई थी। 2011 की पहली थॉर फिल्म पर ना डायरेक्टर केनेथ ब्रेनागा की वजह से एक शेक्सपियर वाली फील थी। कहानी बहुत सीधी थी। एक घमंडी राजकुमार जिसे एक अच्छा राजा बनने के लिए पहले एक अच्छा इंसान बनना था। और यहीं पर थॉर के कैरेक्टर का पूरा खाका तैयार हो गया था। देखिए, योग्यता का सवाल, लीडरशिप की जिम्मेदारी और सबसे जरूरी परिवार के अंदर का ड्रामा, ये सारी बातें उसके पूरे सफर की बुनियाद बनी। फिर आई अवेंजर्स फिल्में। अब इनमें थॉर टीम का एक अहम हिस्सा तो बन गया, मतलब एसगार्ड का जादू और ताकत दिखाने के लिए वो जरूरी था, पर उसकी अपनी कहानी, उसका पर्सनल ग्रोथ कहीं पीछे छूट गया। यहाँ पर पहली और दूसरी थॉर फिल्म का फर्क साफ दिखता है। पहली फिल्म में एक मजबूत थीम थी, एक मकसद था, लेकिन द डार्क वर्ल्ड को आज भी एमसीयू की सबसे कमजोर फिल्मों में गिना जाता है, क्योंकि उसमें वो गहराई थी ही नहीं। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसे सब एक गेम चेंजर मानते हैं, रैग्नारॉक। देखते हैं कि इसने कहानी को असल में बदला या आगे बढ़ाया। बहुत लोगों को लगता है कि रैग्नारॉक ने थॉर को पूरी तरह से बदल दिया, एक तरह से रीसेट कर दिया। लेकिन सच कहूं तो ऐसा नहीं था। इसने पुरानी नींव को तोड़ा नहीं, बल्कि उसी पर एक नई शानदार इमारत खड़ी की। देखिए, थीम्स वही थी, लीडरशिप, लेकिन अब उसे बिना घर के लोगों का राजा बनना था। परिवार, लेकिन अब उसे अपने पिता के काले सच का सामना करना था। और लोकी के साथ उसका रिश्ता अब और भी ज्यादा उलझ गया था। मतलब बातें वही थीं, बस अंदाज नया था। और इस नए अंदाज का सबसे बड़ा हिस्सा था ह्यूमर। डायरेक्टर ताइका वेटी ने थॉर के मजाकिया साइड को बाहर निकाला और इसी वजह से फिल्म के गहरे और भारी विषय भी लोगों को आसानी से समझ आए और पसंद भी। रैग्नारॉक में थॉर को एक नई जिंदगी मिली, लेकिन उसके ठीक बाद रूसो ब्रदर्स ने इन्फिनिटी सागा के क्लाइमैक्स में उस हीरो को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। सोचिए, इन्फिनिटी वॉर में थॉर का सफर क्या था। उसने सब कुछ खो दिया और सिर्फ बदले की आग में जलता रहा, और अंत में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी वो नाकाम हो गया। ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। और फिर एंड गेम की शुरुआत होती है। थॉर जाकर थानोस को मार देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। लड़ाई से हर चीज ठीक नहीं की जा सकती। और यहीं पर हमें उसका पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। वो अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं कर पाता और डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो अपनी योग्यता वापस पाता है, परफेक्ट होकर नहीं, बल्कि अपनी गलतियों के बावजूद फिर से लड़ने की हिम्मत जुटाकर। एंड गेम में थॉर का जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था वो असल में उसके अंदर के इमोशनल बैगेज का प्रतीक था। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज था कि योग्य होने का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद थंडर का देवता आज कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी कहानी अब तक चल क्यों रही है? चौथी फिल्म लव एंड थंडर थॉर के लिए एक नया रास्ता तलाशती है। अब वो राजा नहीं है, तो उसका मकसद क्या है? ये फिल्म प्यार, किसी को खोने का डर और आखिरकार उसे एक पिता के रूप में एक नया मकसद देती है। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एंड गेम ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की कहानियों को एक खूबसूरत अंत दिया, लेकिन थॉर के लिए वो एक नई शुरुआत थी। उसकी कहानी का अंत नहीं हुआ था, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हुआ था। और यहीं हम अपनी बात पर वापस आते हैं। थॉर का सफर परफेक्ट नहीं रहा है, वो उलझा हुआ है, कभी कभी दिशाहीन भी लगा है, लेकिन यही चीज उसे एमसीयू के सबसे कॉम्प्लेक्स और शायद सबसे ज्यादा इंसानी किरदारों में से एक बनाती है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये मुमकिन है कि एक किरदार की जो सबसे बड़ी कमजोरी लगती है, यानी एक इनकंसिस्टेंट कहानी, वही असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए?
ये लंबी कहानियों के जादू पर सोचने को मजबूर करता है।